मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस्ते कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस्ते कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह रब के हुजूर बात करने के लिए कोहे तूर पर जा रहे थे। तो मूसा कलीमुल्लाह को, अल्लाह के पैगंबर है मूसा कलीमुल्लाह, उनको एक शख्स ऐसा मिलता है जिसको अल्लाह ने बहुत ही मालो दौलत से नवाजा था। वो शख्स मूसा कलीमुल्लाह से कहता है, अल्लाह के पैगंबर मूसा कलीमुल्लाह आप रब के हुजूर जा रहे हैं। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, जी मैं रब के हुजूर जा रहा हूँ। वो अजनबी मुसाफिर कहता है, अल्लाह के पैगंबर रब की बारगाह में रब के हुजूर मेरी एक इल्तिजा पेश कर देना। मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, बताओ तुम्हारी ख्वाहिश क्या है। वो शख्स कहता है कि अल्लाह ने मुझे इतने मालो दौलत से नवाजा है, अब मेरे हिस्से में जो नेमतें आने वाली है अब वो मुझे नहीं चाहिए। अल्लाह से कह देना वो मेरे हिस्से की नेमतें किसी और को दे दे। ये एक शख्स अल्लाह के पैगंबर से कह रहा है, मूसा कलीमुल्लाह आप रब से बात करने के लिए जा रहे हैं, रब के हुजूर तशरीफ ले जा रहे हैं, तो रब से मेरी एक बात कह देना। अल्लाह ने मुझे बहुत मालो दौलत से नवाजा है, लेकिन अब जो मेरे हिस्से की नेमतें हैं मुझे नहीं चाहिए, किसी और को दे दे। तो मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ठीक है मैं तेरी बात अपने रब के हुजूर तक पहुंचा दूंगा। जैसे ही मूसा कलीमुल्लाह और आगे बढ़ते हैं तो एक शख्स और मिलता है जो रेत ओढ़ करके जमीन पर लेटा हुआ था, यानी उसके बदन पर कपड़ा भी नहीं था, इतना कपड़ा नहीं था उसके पास कि वो अपने बदन को छुपा सके। रेत ओढ़ करके लेटा था। जब मूसा कलीमुल्लाह को देखा तो आवाज दिया और पूछा, ए मूसा कलीमुल्लाह आप रब के हुजूर जा रहे हैं। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, जी मैं रब के हुजूर जा रहा हूँ। वो शख्स कहता है जो रेत ओढ़ करके लेटा था, वो कहता है, ए मूसा रब के हुजूर मेरी एक बात बता देना, मेरी एक ख्वाहिश है, मेरी एक तमन्ना है कि अल्लाह कम से कम मुझे इतना नवाज दे कि मैं अपना बदन कपड़ों से ढक सकूं। अल्लाह मुझे इतना नवाज दे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मूसा कलीमुल्लाह दोनों शख्स की बातें लेकर के रब के हुजूर पहुंचे और अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार आलम मैं आ रहा था, दो इंसान ऐसे मिले थे। पहला तो ये कह रहा था कि अल्लाह ने मुझे बहुत मालो दौलत से नवाजा है, अब मुझे रब की नेमतें नहीं चाहिए, मेरे हिस्से की जो नेमतें आने वाली हैं रब मुझे देने वाला है, वो मुझे ना दे करके किसी और को दे दे। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मूसा कलीमुल्लाह उन दोनों की बातें सुना रहे हैं। मूसा कलीमुल्लाह से अल्लाह फरमाता है, ए मूसा कलीमुल्लाह जा करके उस पहले इंसान से कह देना कि अल्लाह का शुक्र अदा करना बंद कर दे। उससे जाके कह देना कि अपने रब का शुक्र अदा करना बंद कर दे, मैं उसे दौलत देना बंद कर दूंगा। दूसरा शख्स जो रेत ओढ़ करके मिट्टी ओढ़ करके लेटा था, उसके बदन पर कपड़ा नहीं था कि वो अपने तन को छुपा सके। मूसा कलीमुल्लाह ने कहा, ऐ अल्लाह ऐ परवरदिगार आलम एक शख्स ऐसा भी मिला था जो रेत ओढ़ करके लेटा था, उसकी ख्वाहिश ये है कि उसको आप इतना अता कर दीजिए कम से कम वो अपना तन ढक सके। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, मूसा कलीमुल्लाह जाकर के उस इंसान से कह देना कि अपने रब का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं उसे इतना मालो दौलत से नवाज दूंगा कि उसकी दुनिया भी संवरती हुई नजर आएगी और मरने के बाद उसकी आखिरत भी संवरती हुई नजर आएगी। अब वो मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह के हुजूर से जब वापस आते हैं पहले इंसान के पास, जिसके पास बहुत मालो दौलत रब ने दिया था, उस इंसान से मूसा कलीमुल्लाह फरमाते हैं, ए शख्स तुझे मालो दौलत नहीं चाहिए, अल्लाह की नेमतें नहीं चाहिए, अल्लाह ने तुझे बहुत मालो दौलत से नवाजा है, अब अल्लाह की नेमतें तू नहीं चाहता है तो अल्लाह
का शुक्र अदा करना बंद कर दे, अल्लाह नेमतें देना बंद कर देगा। वो इंसान अल्लाह से बड़ी मोहब्बत करने वाला था, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर अपने सीने में रखने वाला था। उसने कहा, ऐ मूसा कलीमुल्लाह, अल्लाह ने मुझे इतना मालो दौलत से नवाजा है, मैं कैसे भला अपने रब का शुक्र अदा करना बंद कर दूं? मैं तो और शुक्र रब का अदा करूंगा, अल्लाह ने मुझे बहुत मालो दौलत से नवाजा है। अब मूसा कलीमुल्लाह दूसरे शख्स के पास जाते हैं, ऐ इंसान, रब ने कहा है तू अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दे, मैं तुझे बहुत सारी मालो दौलत से नवाज दूंगा। वो इंसान कहता है, अल्लाह ने कहा मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना शुरू कर दूं, मेरे पास है ही क्या? मैं रेत ओढ़ करके लेटा हूं, मैं किस चीज का अल्लाह का शुक्र अदा करूं? इतना कहना था कि एक तेज हवा चलती है और जो रेत ओढ़ करके लेटा था वो रेत भी उसके बदन से उड़ जाती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप किसी भी हाल में रहे, हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते रहे, अल्लाह ताला आपके मालो दौलत में बरकतें अता फरमाता हुआ नजर आएगा। आप कहीं भी रहे हैं, आपके पास 1 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए है, तो आप ये ना सोचे कि मेरे जेब में 20 रुपए है, काश 100 रुपए हो जाता, 500 हो जाता। आप 10 ही रुपए, 20 ही रुपए में अपने रब का शुक्र अदा करो कि अल्लाह ताला ने मुझे बहुत मालो दौलत से नवाजा है। तो अल्लाह ताला, अगर आप अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बेपनाह बरकतें अता फरमाता हुआ नजर आएगा। मैं फिर से बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूँ, जो हज़रात बड़ी दूर से देख रहे हैं, उनसे भी गुजारिश है कि आप आकर के हुजूर की महफिल में बैठ जाएं, ताकि हमारे बाहर से आए हुए जो मेहमान हैं वो आपको भरपूर अंदाज में अपने कलाम को आपकी बारगाह मौलाना खतीब सुन्नत नेशनल नस्ल के आला हजरत अल्लामा मौलाना जुनैदुल कादरी साहब क़िबला मदजिलुल आली की बारगाह नूर में मैं बड़े अदब के साथ गुजारिश करता हूं कि हजरत माई पर तशरीफ लाए, खूबसूरत अंदाज में इस महफिल का आगाज फरमाए। आइए इस इजलास का इस्तकबाल और माई कराम का इस्तकबाल आप खुद अपना इस्तकबाल जो है मरतबे नारे तकबीर से कर ले। नारे तकबीर, थोड़ा सा आवाज निकाले ताकि जो लोग खड़े हैं उनको मालूम हो जाए यहाँ पर सामईन नहीं बल्कि अल्लाह के पैगंबर के आशिक बैठे हुए हैं, अपने दिल में हुजूर की मोहब्बत लेकर के यहाँ बैठे हैं, हुजूर के गुलाम यहाँ पर बैठे हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, मसल के आला हजरत, नारे तकबीर, नारे